इस बारे में तफसील कुछ ऐसी है कि 31 जनवरी 2025 को 2:39 पर पहला सीआर बांग्लादेशी रोहिंग्या के एतबार से दर्ज हुआ, जिसमें आरोपी क्रमांक 5 एडवोकेट अल्ताफ अहमद फैयाज अहमद को बनाया गया। 12 फरवरी 2025 को उनको अनलॉफुली अरेस्ट किया गया, उनका 7 दिन का पीसी मांगा गया और उनको कुछ दिन का पीसी मिला। उसके बाद में 21 फरवरी 2025 को हमने अल्ताफ एडवोकेट का बेल कोर्ट के सामने पेश किया और हमारी बाजू मानते हुए उनका बेल ग्रांट हुआ। उसके बाद में फिर से सीआर नंबर 103/2025 में अल्ताफ वकील साहब को फिर से आरोपी बनाया गया, आरोपी क्रमांक 8, और उनको फिर से 17 जुलाई 2025 को अटक किया गया। 5 दिन की पीसी मांगी गई और हम उसमें अपील होते हुए हमने कोर्ट को बताया कि जो कुछ भी इनके एतबार से एविडेंसेस पुलिसों ने रिकलेक्ट किए हैं और जो भी इनके एतबार से डॉक्यूमेंट्स इनके पास कंपाइलेशन है, ये सारा कंपाइलेशन, सारे डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पहले सीआर की इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में हम पुलिसों को प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए 3 दिन का पीसी दिया, यानी कि 17 जुलाई को आरोपी क्रमांक 8 अल्ताफ साहब को अरेस्ट किया गया, 18 तारीख को कोर्ट के सामने पेश किया गया और 3 दिन का पीसी उनको दिया गया। 21 तारीख तक उनको पीसी में रखा गया और फिर से पुलिसों ने 21 जुलाई को उनका पीसी एक्सटेंड करके मांगा, पर हमने कोर्ट में अल्ताफ वकील साहब की बाजू लगा कर रखी और उनका पीसीआर नहीं बढ़ने दिया। और उसी दिन एमसीआर होने के बाद ही हमने उनका कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल किया और सेम डे सुनवाई करके सेम डे उसमें उनका ऑर्डर हुआ और सेम डे उनकी रिहाई हुई। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो क्रिमिनल रिवीजन थी उसका नंबर है 24/2025 और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 590/2025। यह दाखिल करने के पीछे का मकसद जो सरकारी वकील शिशिर हिरे है वो आज तक हम समझ नहीं पाए। उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की। सबसे पहली बात ये, जब उनका बेल 21 फरवरी को सीआर नंबर 40 में हुआ, कुछ कोर्ट ने कंडीशन दी थी। मंडे एंड वेडनेसडे को उनको पुलिस स्टेशन में हाजिर होना था, वहाँ प्रेजेंटी लगानी थी, वहाँ पर पुलिस मशीनरी के साथ में कोऑपरेट करना था, जो कि बेशक अल्ताफ वकील साहब ने किया। उन्होंने कोई भी टर्म्स कंडीशन जो भी स्टिपुलेटेड थी उसका कॉन्ट्रवेंशन और वायलेशन नहीं किया। हर टर्म्स और कंडीशन को उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया। उसके बावजूद भी सरकारी वकील शिशिर हिरे ने उनके खिलाफ में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया, ये कहते हुए कि इनका बेल एप्लीकेशन खारिज किया जाए। अब देखा जाए तो इसमें इनिशियली जो सेक्शंस थे वो 318(4), 336(3), 340(2) और 3(5). अगर इक्विवेलेंट देखा जाए आईपीसी के तो 420, 468, 471 और 34 होते आईपीसी के। इसमें जो भी सेक्शंस इनकॉर्पोरेट किए गए थे सारे ट्राइबल बाय जेएमएफसी यानी लोअर कोर्ट के थे। उसके बावजूद भी उनका जो रिवीजन था वो ऊपर के कोर्ट में दाखिल किया गया। मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 ये थी कि उसमें चार्जशीट फाइल होगी और जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद में इस तरह का रिवीजन मेंटेनेबल टेनेबल नहीं होता, वो इनफ्रक्चुअस हो जाता है, निष्फल हो जाता है, बेबुनियादी हो जाता है। उसके बाद भी उन्होंने कोर्ट के सामने मुसलसल ये पैरवी की कि अल्ताफ वकील ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत लोगों की फसौनुक की है, बहुत लोगों का साथ उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन यानी अपहार किया है और बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें साइफन किया है। हमने कोर्ट को बार बार ये रिपीटेडली कहा कि ये एप्लीकेशन टेनेबल मेंटेनेबल है ही नहीं। उसके बाद में सरकारी वकील साहब ने कोर्ट से कहा कि मुझे केस लॉ दाखिल करना है, मुझे 1 महीने की तारीख दी जाए। 1 महीने की तारीख मांगी केस लॉ दाखिल करने के लिए और उसी बहाने से अल्ताफ वकील साहब को सीआर नंबर 103/2025 में अरेस्ट करवाया। किस लिए? वो इसलिए कि ये उसमें आरोपी है और ये आरोपी इस दूसरे सीआर में बनने की वजह से ये जो हमने एप्लीकेशन जो रिवीजन दायर किया वो टेनेबल और मेंटेनेबल है।
बस बहुत कोशिशों के बाद, बहुत मशक्क़तों के बाद में फॉर्चुनेटली दोनों सीआर में उनका बेल अलाउड हुआ, जिसमें बाद में सेक्शन 8 और 11 प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट के भी दायर हुए थे। उसके बावजूद भी हमारी कोशिशों को कामयाबी मिली, दोनों सीआर में उनका बेल हुआ और 9 अप्रैल 2025 को ये रिवीजन दाखिल की गई। 19 अप्रैल 2025 को हम इसमें अपीयर हुए और 4 सितंबर 2025 को 4:38 पर इसके ऊपर सुनवाई हुई और कोर्ट ने जो सरकारी वकील शिशिर हिरे इन्होंने एक क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी उसको खारिज किया और इससे यह साबित होता है कि एडवोकेट अल्ताफ अहमद साहब जो इनका कहीं भी कोई रोल नहीं था, इनके खिलाफ में बेबुनियादी एलिगेशंस लगाए गए थे, इनको इसमें अननेसेसरी ड्रैग किया गया था। एसआईटी मुनक्किद करने के पीछे का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी ये लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, इनको बाहर उनको डिपोर्ट किया जाए, पर ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई रोहिंग्या मिला, ना ही कोई बांग्लादेशी मिला। आखिर में मिले तो कौन, जो मासूम सीधे साधे लोग हैं वो मिले और उनको अरेस्ट किया गया। तो आज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं मानता हूँ कि हमारे एडवोकेट AI वासिफ साहब की सरपरस्ती में हम सबको मिली है और उन्हीं की कोशिशों से हम लोगों को इसमें फॉर्चुनेटली कामयाबी मिली है। और इसी के साथ साथ में हमारे एडवोकेट इमरान वकील साहब हो गए, उसके बाद में हमारे माजिद वकील साहब हो गए, अब्दुल्ला वकील साहब हो गए, सालिक वकील साहब हो गए, फरीद मीनारा वाला वकील साहब हो गए। इन्होंने भी बहुत कोशिशें की, हर तरीके की मुमकिन कोशिश की और बाकी बहुत सारे वकील हजरात इसमें थे जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो इन सभी की कोशिशों की वजह से आज फॉर्चुनेटली हमको जस्टिस मिला है। जैसा कि फैज़ वासिफ साहब ने बताए, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद फैज़ वासिफ साहब का, मैं वासिफ साहब का और पूरे बार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है, कोशिशें की है और इनकी कोशिशें और मेहनतें रंग लाई है। इसी के साथ मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मालेगांव बार एसोसिएशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ।